नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सुब्रमण्य भारती की एक बहुत ही शक्तिशाली कविता हवा के बारे में। ये कविता सिर्फ हवा के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। सोचिए जरा, क्या हो अगर जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें, हमारी सबसे बड़ी चैलेंजेस असल में हमें और मजबूत बनाने के मौके हों। यही वो सवाल है जो ये कविता हमसे पूछती है। तो चलिए इसी सोच को और गहराई से समझते हैं। कविता की शुरुआत होती है हवा से सीधे बात करने से, और ये कोई हल्की ठंडी हवा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ताकतवर और विनाशकारी शक्ति है। कविता की शुरुआती लाइनों में ही कवि बताते हैं कि हवा क्या क्या कर रही है। खिड़कियों के शटर तोड़ रही है, कागज बिखेर रही है, किताबें गिरा रही है। मतलब एक तरह से वो उसकी बेकाबू ताकत को हमारे सामने रख रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये हवा को एक विलन की तरह दिखाता है। एक ऐसी शक्ति जो आती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है और शांति भंग कर देती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। कवि हवा को एक इंसान की तरह देख रहे हैं, उसे एक ऐसे बुली की तरह बता रहे हैं जिसे कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में मजा आता है। लेकिन बहुत जल्द ही ये साफ हो जाता है कि ये कविता सिर्फ मौसम के बारे में नहीं है। यहाँ हवा किसी और गहरी चीज का प्रतीक है। और यहीं पर इस कविता का असली मतलब छिपा है। जब भी कवि हवा का जिक्र करते हैं, वो असल में हमारी जिंदगी की मुश्किलों की बात कर रहे होते हैं। हमारी रुकावटें, हमारी नाकामयाबियां, लोगों की बातें, ये सब कुछ। यहाँ पर क्रम्बलिंग यानी टूटते हुए शब्द को बार बार दोहराया गया है। ऐसा क्यों? ये इस बात पर जोर देने के लिए है कि मुश्किलें हर उस चीज को तोड़ देती हैं जो कमजोर है, फिर चाहे वो कोई मकान हो या फिर किसी का दिल। और ये तस्वीर इस कविता के सबसे गहरे रूपक को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। द विंड गॉड विनोज, मतलब पवन देव अनाज को फटकते हैं। जैसे फटकने से मजबूत दाना भूसे से अलग हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जिंदगी की मुश्किलें भी मजबूत लोगों को कमजोर लोगों से अलग कर देती हैं। तो इस सच्चाई को जानने के बाद कवि हमें छिपने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो हमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं। देखिए, हल हवा को रोकने में नहीं है, हल है खुद को इतना मजबूत बनाने में कि हम उसका सामना कर सकें। अपने घर, अपने दरवाजे, अपना शरीर और सबसे जरूरी अपना दिल, सबको मजबूत करना होगा। संदेश बिल्कुल साफ है। हम अपनी मुश्किलों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को उनके लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। ये मजबूती एक चॉइस है, एक फैसला है। और जब हम ये ताकत हासिल कर लेते हैं, तो मुश्किलों के साथ हमारा रिश्ता ही बदल जाता है। एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। यही तो इस कविता का सार है। सोचिए, एक ही हवा जो कमजोर आग को तो बुझा देती है, लेकिन जो आग पहले से ही तेज हो, मजबूत हो, उसे और भड़का देती है और फैला देती है। मुश्किलें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। यानी जब हम मजबूत बन जाते हैं, तो वही मुश्किलें जो पहले हमारी दुश्मन थीं, अब हमारी दोस्त बन जाती हैं। वो हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनने में मदद करती हैं। तो इस पूरी कविता से हमें आखिरकार क्या सबक मिलता है? ये कविता हमें सिखाती है कि मुश्किलों से पार पाने के लिए और मजबूत बनने के लिए हमें दिमागी और जिस्मानी दोनों तरह की हिम्मत और ताकत बनानी होगी। ये एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली सीख है, चाहे स्कूल हो, काम हो या जिंदगी का कोई भी पड़ाव हो। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। जिंदगी में मुश्किलें हमेशा आएंगी, कमजोरी हमें तोड़ देगी। इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की मजबूती बहुत जरूरी है। और अगर हम तैयार हैं, तो वही मुश्किलें हमें आगे बढ़ा सकती हैं। कविता हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी हवा है, ऐसी कौन सी चुनौती है जिससे हम दोस्ती कर सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी मुश्किलों से डरे नहीं, बल्कि उन्हें खुद को और बेहतर और मजबूत बनाने का एक जरिया समझें।